नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए परसेंटेज से संबंधित जो है वो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और अगर आपने ये 50 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए और समझ लिए, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये उन लोगों के लिए है जो पहले से थोड़े जो है वो परसेंटेज के बारे में जानते हैं। अगर आपने नया स्टार्ट किया है तो शायद आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में ना आए। तो इसे आप 50 क्वेश्चन जो है वो अच्छे से कीजिएगा, समझिए, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा इनका। ओके, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप से, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो इन 50 क्वेश्चनों की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक संख्या क्या 80% क्या होगा जिसका 200% 90 है। कोई संख्या है, मैंने मानी कि x कोई संख्या है, हमें पहली लाइन छोड़ देना है। दूसरी देखिए जिसमें क्या बोला गया है कि दूसरी अगर हमें x का पता पड़ जाएगा तभी हम जो है वो उसका 80% निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या माना कि x संख्या है और जिसका 200% यानी 200% इसका मैं करूँगा तो जाहिर सी बात है ये आएगा, जो कि किसके बराबर दिया हुआ है, 90 के बराबर दिया हुआ है। यहाँ पर कहा गया है कि जिसका 200% 90 है, तो इसको मैं काट दूंगा यहाँ से। कितनी बार चला जाएगा, 45 टाइम्स, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 45। अब हमारी x की वैल्यू आ गई है। अब हमें इस संख्या का जो है वो कितना 80% निकालना है। तो 45 का जब आप 80% निकालोगे तो कितना आएगा यहाँ पर, देखिए ये 0 से 0, ये 4 बार चला जाएगा और ये 5 बार, और ये 5 नंबर 45 और 9 चौक 36, यानी 36 जो है इसका आंसर आ जाएगा। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी शहर की 55% जनता पुरुष है, महिलाओं की संख्या 1350 है, तो हमें पुरुषों की संख्या जो है वो ज्ञात निकालना है। तो सबसे पहले 100% संख्या होगी, जाहिर सी बात है 100% जो है वो जिसमें हम महिला पुरुष मानेंगे। लेकिन इन 100% में क्या है कि 55% पुरुष हैं। ये 55% पुरुष हैं, तो बची हुई कितनी है, 45% जो है वो महिलाएं बचेंगी, क्योंकि टोटल जो है वो 100% के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें 45% दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि महिलाओं की संख्या जो दी हुई है वो 1350 है। तो मैं 45% के बराबर कर दूंगा 1350। तो यहाँ से हमें पुरुष की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए 45% बराबर है इतने का, हमें 55% निकालना है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1350/45। लेकिन हमें ये तो 1% की वैल्यू निकली, 55 की निकालनी है, तो जाहिर सी बात है मैं 55 का मल्टीप्लाई इधर करूँगा तो इधर भी करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये 11 टाइम्स ये चला जाएगा और 9 टाइम्स ये चला जाएगा, फिर 9 से मैं इसे डिवाइड करूँगा। तो 9 एक 9, 9 पंजे 45, यानी 150। तो 150 गुणा 11। ठीक है, तो 150 गुणा 11, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 0, 5, 6 और 1, यानी 1650 जो है इसका आंसर आ जाएगा हमारा, जो कि पुरुषों की संख्या है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि यदि एक स्कूल में 75% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या कितनी दी हुई है हमारी, 420 दी हुई है, और तो लड़कों की संख्या हमें निकालना है। तो सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही हमें करना है। देखिए टोटल 100% मानेंगे हम, जिसमें से क्या है कि 75% जो है वो कितने हैं, ये छात्र हैं। तो बची हुई कितनी, यानी 25% जो है ये कितनी है, लड़कियां हैं, जो कि हमें दी हुई है 420 दिया हुआ है। अब हमें लड़कों का संख्या निकालना है। तो अब देखिए 25% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 420 दी हुई है, लेकिन हमें 75% निकालना है। तो अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा तो 3 का इधर भी करना पड़ेगा मुझे। तो 25 गुणा 3, यानी ये हो जाएगा हमारा 75%, और इसमें करेंगे हम 0, 3 दूना 6, 3 चौको 12, यानी 1260। तो 75% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1260, जो कि हमारे लड़कों की संख्या होगी। तो 1260 यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आसान से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जब संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही होता है। तो हमें संख्या निकालनी है। तो देखिए मैंने मानी कि संख्या जो है वो x है। अब इस x का मैं कितना, क्या x का हम 40% अगर निकालते हैं तो 40% को मैं ऐसे लिख लूँगा। ठीक है, और इसमें कितना 42 जोड़ना पड़ेगा। देखिए जब संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो संख्या क्या मिलती है, मुझे वही संख्या मिलती है। वही कौन सी, जो शुरुआत में थी। शुरुआत में हमने कितनी मानी थी, x मानी थी, तो x के बराबर कर दिया। अब हमें यहाँ से
सीधा एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते हो या सीधा यहाँ से एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हो। देखिए यहाँ से ये कितना 2/5 टाइम्स ये हो जाएगा, ठीक है, 2/5 ये हो जाएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 5 का इधर होगा, तो यहाँ से देखिए 2x प्लस इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौक 20 और 1 21, बराबर किसके करूँगा यहाँ पर 5x के बराबर। तो ये 2x को मैं इधर ले जाऊँगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, तो 5x में से 2x जाएंगे तो 3x बचेगा, ठीक है। तो 3x इजिकल टू कितना आ जाएगा 210, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 70, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 70, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है तो इसका उत्तर बी का 80% मिलता है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है, ठीक है, ए का कितना प्रतिशत बी है ये पूछा गया है। तो देखिए ए का 30%, ठीक है, बी के 40% में जोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो बी के 40% में जोड़ दिया तो क्या होता है, हमें कितना मिलता है, बी का 80% मिलता है हमें, तो बराबर कर दिया मैंने 80% के, ठीक है, बी के। तो यहाँ से देखिए ये काट दूंगा मैं और यहाँ से 0 0 से 0 ही कट जाएगा। अब हमें यहाँ से ए और बी का रेशियो मिल जाएगा। देखिए ये कितना है, ये 3a है, 3a बराबर, अभी देखिए ये 4a है और इधर कितना है हमारा, इधर जो है वो 8b है। अच्छा ये 4b है, दरअसल 4a नहीं 4b है और ये, तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो 8b में से 4b जाएंगे तो 4 कितना बचेगा, 4b बचेगा, तो 4b यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से हमें ए और बी का रेशियो मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, तो 3a इजकल टू 4b, तो a अपॉन b बराबर कितना आ जाएगा 4:3। अब हमें क्या बोला गया है कि a का कितना प्रतिशत b है, ठीक है, तो a का कितना प्रतिशत b है, तो b तो 3 है और a कितना है 4 है, इंटू 100 कर दूंगा, तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, ये 25 टाइम जाएगा, 25 यानी 75% है, ओके। तो a का b जो है वो 75% है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, ओके। ओके तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है इसमें, कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या का हमें अनुपात पूछा गया है कि क्या अनुपात होगा। तो देखिए यहाँ पर, देखिए दो संख्याओं का अंतर, यानी मैंने मान लिया कि x माइनस वाई ये दो संख्या हैं, इनका अंतर जो है वो योग, यानी x प्लस वाई के योग का कितना है 45% है, ठीक है। तो यहाँ से हमें x और y का अनुपात पता पड़ जाएगा, तो इसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो x प्लस वाई ये हो जाएगा और यहाँ से देखिए 5×9 = 45, 5×9 यानी 20, 9:20 जो है ये आएगा। तो x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इजक्वल टू 9/20, ठीक है, 9/20 आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या को हमें अनुपात निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर कि इसमें से हम x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हमें देखिए x प्लस वाई ये दोनों मैं जोड़ दूंगा, x प्लस वाई मतलब x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 29 आ जाएगा, और y की वैल्यू निकालने के लिए मैं 20 में से 9 घटाऊंगा तो y इजकल टू 11 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या बोला गया कि बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पर 29 हो जाएगी और छोटी वाली हो जाएगी 11, तो 29/11 जो है इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है, अगर आपको ऐसे इस फॉर्म में अगर कोई भी आपको वैल्यू मिलती है तो आपको क्या करना है कि x प्लस वाई की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ दो, और एक्स प्लस वाई की नहीं एक्स की, ओके, एक्स प्लस वाई की नहीं, सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालने को कहा जाए तो आपको क्या करना है, देखिए प्लस वाली आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि प्लस कौन सा है पहले, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई है तो एक्स यहाँ पर है तो इन दोनों को जोड़ दो, और यहाँ पर वाई की वैल्यू करना है तो बड़ी में से छोटी घटा दो तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बाकी आप ऐसे तो कर ही सकते हो, देखिए अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इन सबको हटा देता हूँ। देखिए एक इक्वेशन आप इनको मान लो और एक इक्वेशन इनको मान लो, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी 9 के बराबर हो जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू 20 के बराबर हो जाएगी, तो x प्लस वाई इजकल टू कितना हो जाएगा 20, और x माइनस वाई इजकल टू कितना हो जाएगा 9, ठीक है।
अब इनको सॉल्व कर लो तो देखिए 2x इजकल टू कितना हो जाएगा 29, तो x इजकल टू हो जाएगा 29/2। अब यहाँ से बाई की वैल्यू निकाल सकते हो आप। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको इसमें x की जगह रख दूंगा। तो ये 20 है, तो यहाँ से इसे ये कितना हो जाएगा 40 ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर इसमें रखता हूँ तो 2 यहाँ पर आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई इधर होगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये हो गया 40। 40 में से जब आप 29 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 11 बचेगा। 11/2, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11/2 आ जाएगी। अब दोनों का हमें पूछा गया है, ये वाली बड़ी संख्या ये वाली छोटी संख्या है, तो 29/2 और 11/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 29/11 ऐसे भी निकल आएगा। तो वो जो मैंने आपको पहले बताया वो थोड़ा आसान था, उसे आप समझ लीजिएगा एक बार। कि जैसे कि मैं कहूँ कि आपको कि x प्लस बाई और x माइनस बाई इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि 7 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि x की और बाई की वैल्यू आपको निकालना है, तो x की वैल्यू निकालने के मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, और बाई की वैल्यू निकालने के लिए मैं 7 में से 3 घटाऊंगा, 4 आ जाएगा। तो अगर आपको इन दोनों का रेशियो पूछा जाए तो 10:4 यानी 5:2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं और एक को 65% वोट मिलते हैं और 300 वोट से वो जीत जाता है, तो मतदान में कुल वोटों की संख्या पूछी गई है कितनी है। मतदान में कुल वोटों की संख्या आप देखिए यहाँ पर कितनी होगी, 100% होगी, ठीक है। अब इसमें से जो जीतने वाला है उसको मिलते हैं 65% वोट। अब जो हारा है उसको कितने मिलेंगे, 35% वोट मिलेंगे। अब देखिए वो कितने वोटों से जीता है, 300 वोटों से जीता है। अब आप मैं इनको देखिए इसको किस तरीके से तोड़ूंगा कि ये दूसरे वालों जो हारा है उसको 35% वोट मिले हैं, तो इसको मैं क्या करने वाला हूँ, 35 + 30। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 65 को। तो अब देखिए ये 35% और 35% ये तो ठीक है, दोनों के बराबर होते, लेकिन वो कितनों से जीता है, 30% वोट अधिक से जीता है। तो मैं यहाँ पर हमें दिया हुआ है 300 वोट, तो 30% अधिक वोट से जीता हो जो कि 300 के बराबर है। तो यहाँ पर हमें टोटल वोट पूछे गए थे कि कितने होंगे, 100% माने थे, तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। तो 100 की कितनी हो जाएगी, 1000। तो यहाँ से 100 की वैल्यू जो निकलेगी यानी 100% जो वोट होंगे वो होंगे 1000 होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, एक छात्र को 23 अंक 23% अंक मिले और 28 अंकों से वो असफल रहा। दूसरा कोई छात्र है उसको 35% अंक मिले और 20 अंकों से वो पास हो गया। तो हमें निम्न बताना है। देखिए इसमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालना है, टोटल नंबर निकालना है, और पासिंग परसेंटेज निकालना है, और पासिंग मार्क्स निकालना है। तो इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि अधिकतम नंबर जो है अंकों की संख्या कितनी है, नंबर कितने हैं, ठीक है। पासिंग परसेंटेज पूछ लिया जाएगा, और या फिर आपसे पूछा जाएगा कि कितने नंबरों से जो है वो पास होगा, ठीक है। तो मैं एक एक करके सबको बताऊंगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या बोला गया है कि मैक्सिमम मार्क्स हमें निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर कि 23% से जिसको मिले हैं वो कितने नंबरों से फेल होता है, 28 नंबरों से फेल हो जाता है। अगर मैं इसमें 28 जोड़ देता हूँ तो वो पास हो जाएगा। और वहीं अगर देखा जाए तो दूसरा जो है वो 35% से पास होता है, लेकिन वो 20% अधिक पास हो, मतलब अधिक नंबर मिल जाते हैं। तो अगर मैं इसमें से 20 घटा देता हूँ तब भी वो पास होगा, क्योंकि हमें जो है वो देखिए ये पासिंग मार्क्स है, तो इसे भी हमें पासिंग मार्क्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है वो 20 अंक ज़्यादा प्राप्त किए हैं, तो इसीलिए मैंने जो है वो 35% में से घटा दिए। अब यहाँ से देखिए हमें 100% मार्क्स निकालना है कि भाई टोटल मार्क्स जो है वो कितने थे। अब आप देखिए इसको मैं इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि परसेंटेज परसेंटेज इधर माइनस हो जाएगा और इधर जो है ये प्लस हो जाएगा मार्क्स, तो ये 20 माइनस का है तो इधर जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 बराबर। अब ये 35% है, इधर है 23%, तो इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 35 में से 23 घटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 12, यानी 12%। अब हमें पता पड़ गया कि 12% जो है वो किसके बराबर है, 48 के। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो हमें 100% निकालना है, तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400।
तो हमें मैक्सिमम मार्क्स जो है वो पता पड़ गए कि भाई 400 जो है वो मैक्सिमम मार्क्स हैं। अब हम यहाँ से पता पड़ गए कि टोटल जो है वो पूर्णांक अगर किसी भी देखा जाए तो 400 हो रहा है। अब हमें पासिंग परसेंटेज निकाल सकते हैं आप। अब आप देखिए यहाँ पर पासिंग परसेंटेज कैसे निकालना है, ठीक है। इसका 23% हम निकालेंगे और इसमें कितना जोड़ देंगे, 28 जोड़ देंगे, तो हमारा जो है वो पासिंग मार्क्स निकल आएगा, ठीक है। पासिंग मार्क्स निकल आएगा और फिर क्या करूँगा मैं कि जो हमारा पासिंग मार्क्स है और टोटल मार्क्स है डिवाइड करूँगा, इंटू 100 कर दूंगा, तो परसेंटेज निकल आएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पासिंग मार्क्स निकाल लेते हैं। तो या तो आप इसे ले लो या तो इसे ले लो, कोई भी ले सकते हो। तो 400 का मैं अगर 23% निकालता हूँ तो ये कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 1 9, 92 प्लस 28 जोड़ूंगा, क्योंकि ये तो फेल हो रहा था। अगर मैं 28 इसमें जोड़ता हूँ तो वो पास होगा, क्योंकि 28 नंबरों से वो फेल हो गया था। तो इसमें से देखिए पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा हमारा, 0 9 2 11 और 12 यानी 120, ठीक है। तो 120 हमारा जो है वो पासिंग मार्क्स आ गया। तो हमारे देखिए टोटल नंबर हमें पता पड़ गए 400 है, पासिंग मार्क्स हमें पता पड़ गई कि कितना है, 120 निकला। अब हम पासिंग परसेंट निकाल सकते हैं। तो भाई 120 जो है वो पासिंग मार्क्स है, 400 में से लाना है तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, यहाँ से हम 30%। तो 30% अगर किसी भी व्यक्ति के आते हैं, किसी भी स्टूडेंट के आते हैं, तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें से 5% कटा दो, इसमें +7 कर दो, तो भी जो है वो 30% आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में आना चाहिए पहली बात तो 30% इन दोनों के बीच में है एक तरीके से। तो 30% जो है वो पासिंग परसेंटेज होगी, और 120 जो अगर मार्क्स लाता है तो पास हो जाएगा, और टोटल जो है वो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 400 हैं। तो तीनों ही हमने चीज़ें निकाल दी, इनमें से आपसे एक पूछ लिया जाएगा, कोई भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मशीनरी पर 40% और इमारत पर 25%, कच्चे माल पर 15% और फर्नीचर पर 5% खर्च करने के बाद जो है वो छोटे पैमाने पर उद्योगों के मालिक के पास जो है वो कितना बचता है, 1,30,500 रुपये शेष बचा है। तो उसके पास कुल जो है वो कितने रुपए थे, ठीक है। कुल देखिए टोटल भाई 100% थे उसके पास। अब उसमें क्या किया कि 40% मशीनरी पर खर्च किए, 25% उसने इमारत पर, 15% कच्चे माल पर, और 5% जो है वो किस पर, फर्नीचर पर कर दिए। तो टोटल उसने कितना परसेंट खर्च कर दिया, यानी 5 और 4 2 6 7 8 85% भाई उसने जो है वो खर्च कर दिया सामानों पर। अब इसके पास बचे कितने, 15% बचे, क्योंकि 100% है तो 85 खर्च कर चुका है, तो बचा कितना, 15%। अब जो शेष बचा हुआ है 15% वो किसके बराबर होगा, 1,30,500 के बराबर, क्योंकि शेष जो रुपये बच रहे हैं वो इसके इतने बच रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो 15% है वो किसके बराबर कर दूंगा, 1,30,500 के बराबर कर दूंगा। तो यहाँ से देखिए 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से मैं 15 से इसे सीधा सीधा डिवाइड करूँगा। देखिए 15 पंजे 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 15 नब्बे 135 ज़्यादा हो जाएगा तो 120, 15 अट्ठे 120, तो बचेगा कितना यहाँ पर 10 बचेगा, और 15 सत्ते 105, तो ये 7 बार चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 8,700। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो डबल जीरो इधर कर दो, डबल जीरो इधर कर दो। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 8,70,000, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक आदमी ने अपने मासिक कमाई का 20% घर के किराए पर खर्च किया है। उन्होंने शेष राशि का 75% अन्य घरों के खर्चे पर खर्च किया है। अगर महीने के अंत में 250 रुपये उसके पास बचते हैं तो आदमी की मासिक कमाई कितनी होगी, यानी महीने की कमाई कितनी होगी। अब वही हम मानेंगे कि भाई 100% जो है वो उसके पास रुपए हैं। इसने क्या किया है कि 20% खर्च कर दिए हैं। एक आदमी ने क्या हुआ है कि 20% खर्च कर दिए, तो बचा कितना, 80% बचा। भाई 20% खर्च कर दिए तो 80% ही तो बचा है। अब इस शेष बचा हुआ है उसमें से 75% उसने खर्च कर दिए अन्य खर्चों पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है कि उन्होंने शेष राशि का 75% अन्य घर के खर्चे पर खर्च कर दिया है।
तो 80% बचा है, यानी इसका 75% हमें निकालना पड़ेगा। तो 80% इंटू 75/100, तो इसको मैं निकालूंगा तो 25 थी 75, 25 चौको 100, तो यहाँ से देखिए 4 दूना 8, यानी ये हो जाएगा 60। तो इसने जो है वो 60% जो है वो खर्च कर दिया ये वाला। अब ये 60 इसमें से खर्च हुआ है, तो बचा कितना, 80 में से 20% बचा है। ठीक है, अभी शेष जो बचा है वो 20 बचा है, क्योंकि 60 खर्च कर चुका है। देखिए 100 में से 80 खर्च किया, 100 में से 20 खर्च किया पहले, फिर क्या हुआ, 80 बचा, 80 में से 60 खर्च कर दिया है, फिर बता कितना, 20%। तो 20% जो बचा हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, 250 के बराबर दी हुई है। तो यहाँ से हमें 100% की निकालना है, तो 5 इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 इसमें कर दूंगा, तो 20 पंजा 100, तो ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 25 पंजा 125, यानी 1250 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो मासिक कमाई जो है आदमी की वो कितनी है हमारी, 20, वो बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा 1250। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन ध्यान देने वाला, देखिए इसमें जो है वो किसी भी यहाँ पर पैराग्राफ में कभी भी शेष नहीं कहा गया है, सीधा सीधा खर्चे की बात की गई है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि उन्होंने शेष राशि का, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक कर्मचारी अपने वेतन का 20% हिस्सा किराए देने में, बचे हुए में से 20% हिस्सा खाने पर और बचे हुए में से 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। अगर वह बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 5120 रुपये खर्च करता है, तो उसके द्वारा खाने पर किया गया खर्च कितना होगा। तो सबसे पहले हमें टोटल निकालना पड़ेगा कि जो उसकी पूरी टोटल वेतन है वो कितनी है, और उसके बाद जो है हम खाने पर कितना हुआ खर्च हुआ है तो वो हम जानेंगे। तो देखिए आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो आपने पिछला क्वेश्चन देखा था तो उसमें मैंने 100% मान के किया था। एक और मेथड बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या हुआ है, देखिए परसेंटेज को दिया हुआ है, इसको आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पर 20%, 20%, 20% ये दिया हुआ है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/5, 1/5, 1/5। अब जो नीचे वाली संख्या है इन सब का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, यानी 125। तो 125 मैंने मान लिया कि उसकी जो टोटल मंथली इनकम है वो है 125। ठीक है, 125 है। अब क्या हुआ कि 125 में से वो 20% हिस्सा किराए पे खर्च करता है। अब आप इसका 20% निकालोगे, यानी 1/5 निकालोगे, तो यहाँ से आप देखोगे कि ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 25, यानी 25 से माइनस करोगे तो 100 बचेगा। अब इसके पास कितना बचा, 100 बचा है। इसी तरीके से बचे हुए में से 20% हिस्सा वो किस पे खर्च कर रहा है, खाने पर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो बचे हुए पर 20% हिस्सा, यानी 1/5, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 20। ठीक है, तो 100 में से 20 खर्च कर चुका है, बचा हुआ कितना उसके पास, 80 बचा हुआ है। ठीक है, तो 80 बचा हुआ है। अब उसने क्या किया है कि जो बचे हुए जो 20% जो बचा 80 जो बचा हुआ है उसका 20% किस पर, शिक्षा पर खर्च कर देता है। ठीक है, अगर वह बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है, 5120 रुपये, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि जो 20% जो बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है वो कितना है। तो 80 का आप 20% निकालोगे यहाँ पर, तो ये कितना आएगा, यहाँ पर आएगा हमें ये हो जाएगा 40, यानी 40 बचेगा सीधा सीधा। अच्छा ये 5, 120 नहीं, 5 आएगा। तो 5 एकन 5 और 5 छक्का 30, यानी 16। तो 16 उसने खर्च कर दिया है। ठीक है, 16 खर्च किया है किस पे, शिक्षा पर हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि उसने खर्च किया वो कितना, 5120 रुपये। तो 16 के बराबर मैं किसके कर दूंगा, 5120 के बराबर कर दूंगा। तो यहाँ से मुझे टोटल जो है वो इसकी इनकम पता पड़ जाएगी। टोटल हमारी कितनी थी, 125 मानी थी। तो यहाँ से 16 को इसको डिवाइड कर दूंगा तो 1 आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 125, तो इधर भी 125 में मल्टीप्लाई करूंगा मैं। तो यहाँ से मुझे जो है वो टोटल इनकम पता पड़ जाएगी। तो यहाँ से देखिए इसे 16 थी 48, और 16 दूना 32। ठीक है, तो यहाँ पर 320, 125, तो हमारी टोटल जो इनकम निकली है 320 इंटू 125 ये निकली है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमें पूछा क्या गया है कि उसने पूछा है कि खाने पर किया हुआ खर्च कितना है। तो खाने पर उसका कितना खर्च हुआ है, तो आप देखोगे यहाँ पर उसका वेतन का जो पहला हिस्सा है, एक तरीके से 20% हिस्सा किस पे जा रहा है, किराए देने पर। तो यहाँ से हम 125 इंटू 20% हिस्सा किराए पर जा रहा है, तो बचेगा कितना, यानी जो 20% का हिस्सा 1/5 है, तो बचेगा कितना, 4/5 बचेगा।
तो बचा कितना 4/5 ऐसे कर सकते हैं। फिर इसका क्या करता है वो 20% हिस्सा खाने पर खर्च करता है, तो मैं इसका 20% निकालूंगा, ये नहीं 1/5 कर दूंगा इसको। ठीक है, तो ये हमारा जो निकलेगा सॉल्यूशन वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से देखिए 25 हो जाएगा, 25 25 पंजे 125 यानी 20 इंटू 320। तो 20 इंटू 320 इसका कितना आ जाएगा 0046। ठीक है, तो यानी 6400 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो यानी ई ऑप्शन जो है इसका आंसर आ जाएगा, इसमें आंसर दिया नहीं है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था। ओके, तो दोनों तरीके से मैंने बता दिया आपको। 100 से भी कर सकते हो, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था तो वहाँ पर मैंने 100% मान के किया था कि भाई 100% मान लिया है, उसका 20% हिस्सा किराए पर खर्च कर रहा है तो 80 बच रहा है, तो 80 का फिर मैं 20% निकालूंगा, तो फिर जो बचेगा उसका फिर मैं 20% निकालूंगा। और फिर यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि शिक्षा पर कितना खर्च किया है, तो उस हिसाब से वो इसके बराबर कर दूंगा। तो ऐसे भी परसेंटेज से भी निकाल सकते हो, बाकी मैंने फ्रैक्शन दे के निकाल ही दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर ए बी से 50% अधिक है तो बी से ए कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा गया है। काफ़ी क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, आसान से क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए ए जो है वो बी से कितना अधिक है, 50% अधिक है। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इसको, 50% अधिक है। तो इन दोनों का फ्रैक्शन आ जाएगा यहाँ पर 5×3 = 15, 5×2 = 10, 3/2। तो a/2 = 3/2। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, 1 है। किससे, ए से कंपैरिजन किया हुआ है, इंटू में 100 कर दूंगा। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 33.33% जो है इसका आंसर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी आपको ऐसे भी देखिए, आप ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर्मूला से आपको लगाना है तो R/R+100 इंटू 100 ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर देखिए हमें आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50 दी हुई है। नीचे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 5×3 = 15 ये हो जाएगा, और 100/3 यानी 33.333 ऐसे भी निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। तो R/100+R+100 इंटू 100 करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, अगर P Q से 16.6% जो है वो कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सेम मैंने देखिए ये वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या बोला गया था कि कितना प्रतिशत कम है, इसमें हमें कहा गया कि कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें R माइनस करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर R है तो 100 - R इंटू 100। तो ये वाला आप सीधा सीधा इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर अधिक पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है नीचे की वैल्यू में माइनस होगा। अगर आपसे देखिए यहाँ पर कम पूछा गया था कितना प्रतिशत कम है, तो जाहिर सी बात है नीचे की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है प्रतिशत 50% अधिक है, तो यहाँ पर 150 हो जाएगा नीचे। यहाँ पर क्या है कम है, तो मैं 100 में से इसे माइनस कर दूंगा। तो इसे आप क्या करना है फ्रैक्शन में कर लेना पहले, तो इससे आसानी होगी। ओके, तो फ्रैक्शन में करके इसका आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो ये वाला। अगला क्वेश्चन, अगर x y का 80% है तो y x का कितना प्रतिशत होगा। तो ये भी है, इसे भी आप फ्रैक्शन में कर लो कि x कितना y का कितना है 80% है। तो 80 को हम कैसे लिख सकते हो परसेंट, इस तरीके से 4/5 लिख सकते हैं। तो x/y = कितना आ जाएगा 4/5। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि y x का कितने प्रतिशत है। y जो है वो x का कितना प्रतिशत है, 5/4 इंटू 100 करोगे तो यहाँ से ये 25 टाइम आ जाएगा, 25×5 = 125%। इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर P Q का 75% है और Q R का 120% है तो P R से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, ये कहा गया है। तो सबसे पहले हमें तीनों का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर P जो है वो Q का कितना प्रतिशत है, 75% है। इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। P और Q का रेशियो हमें मिल गया 3:4, P और Q का रेशियो मिल गया 3:4। इसी तरीके से मैं इसको निकालूंगा। और रेशियो निकालने के लिए आपको पता हो कि यहाँ पे देखिए कॉमन चीज़ होती है, Q यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, तो उसकी वैल्यू मैं नीचे लिखूंगा, इसके यहाँ लिखूंगा, तो यहाँ पर मुझे R मिल जाएगा।
ठीक है। तो आप देखोगे 120 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 6/5। तो 6 मैं यहाँ पे लिखूंगा, 5 यहाँ पे लिखूंगा। अब मैं यहाँ से जो है वो इन तीनों का रेशियो निकाल दूंगा। तो ये इसका मल्टीप्लाई करूंगा 3 से 6 में 18 ये हो जाएगा, इसका इससे करूंगा तो 24 ये हो जाएगा, और इसका इससे करूंगा तो 20 ये हो जाएगा। तो 18, 24, 20, तो ये हमारा रेशियो मिल गया PQR, 18, 24 और 20। इसको मैं और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है, आसान सी वैल्यू हुई। हमें निकालना क्या है इसमें, पी आर से कितना प्रतिशत कम है या अधिक है। तो पी आर से, तो जाहिर सी बात है पी आर से कितना कम है, 2 कम है, और प्रतिशत की बात की गई है तो आर से हमें कंपैरिजन करना है। तो आर नीचे से 20 से डिवाइड करेंगे अब इंटू 100, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 10%। तो 10% जो है वो कम है, इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन। किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 25% अधिक है, तो कक्षा का कितना प्रतिशत लड़कियां हैं, ये कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो लड़के हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 25% अधिक है। तो बॉयज़ बराबर गर्ल्स इंटू कितनी अधिक है, 25%। ठीक है, तो 125/100 कर दूंगा मैं। तो यहाँ से जी इस तरफ ले जाता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 5/4। तो यहाँ से हमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो मिल गया 5:4। टोटल जो है वो कक्षा में कितने हैं, 9 छात्र हैं टोटल हम मानेंगे। इसमें लड़कियां कितनी हैं, 4 हैं, इंटू 100 करूँगा तो हमें लड़कियों का प्रतिशत जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए 400/9, यानी 9 चौक 36, 9 चौक 36, और 4 बार फिर चला जाएगा। तो यहाँ से जो आएगा आंसर 44.44%। इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। हमें लड़कियों की निकालनी थी, अगर लड़कों का कहा जाता तो 5:9 कर देते, इंटू 100 कर देते, तो ये हमारी लड़कों की जो है वो प्रतिशत निकल आता। अगला क्वेश्चन। किसी परीक्षा में ईसा को निशा से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। अगर उस परीक्षा में ईसा को 80 अंक मिले हैं तो बताइए कि निशा को जो है वो कितने अंक हासिल हुए। तो आसान सा है, देखिए ईसा को मैं ई से डिनोट कर देता हूँ। इसको क्या मिला है कि ईसा को निशा से 25% अधिक मिले हैं, तो निशा से कितना 25% अधिक मिले। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने बराबर इसीलिए किया है कि 25% इसके अधिक है। अगर मैं 25% इसके भी बढ़ा देता हूँ तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से निशा और ईसा और निशा का हमें रेशियो मिल जाएगा 5:4। ठीक है, ईसा और निशा का जो है वो 5:4 हमें रेशियो मिल गया। अब हमें कहा गया है कि उस परीक्षा में जो है वो ईसा के कितने अंक है, 80 अंक हैं। ईसा के यहाँ पर तो 5 अंक है, लेकिन यहाँ पर बोला गया 80, तो 5 के बराबर मैं कर दूंगा 80। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5×5, 5×30, 16 आ जाएगी। तो एक की वैल्यू 16 है, हमें निकालना किसका है, निशा का। तो एक निशा की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो एक की 16 है, तो 4 की कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर x से 20% अधिक y से 20% कम कम के समान है, तो हमें निकालना है कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा। आसान सा है, तो x से 20% अधिक और y से 20% कम, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 100 लगाऊंगा तो 100 कट जाएगा, तो ये कट गया, ये 0 से 0 कट गया। तो x/y का रेशियो कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा, 4×2 8, 4×3 12, यानी 2:3 आ जाएगा। तो x/y बराबर 2:3 जो है इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर किसी संख्या के 1/7 का 2/3 240 के 87.5% के समान है, तो संख्या बताइए कि वो संख्या क्या होगी। हमने माना कि संख्या x है, अब इसका 1/7 और 2/3 किसके बराबर है, 240 के 87.5% के बराबर है। प्रतिशत में हटा दूंगा, नीचे आ जाएगा, 1 दशमलव हटा देता हूँ यहाँ पर ऊपर, तो नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये कितनी बार जाएगा, 0 से 0 काट देता हूँ, ये 12 बार चला जाएगा, और 21 इधर है तो 21 ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, इधर तो देखिए 12 इंटू 21 इंटू ये कितना हो जाएगा 875 अपॉन कितना है 100। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको डिविजिबल कर देते हैं। ठीक है, तो 5 से मैं करता हूँ, 5×1 5, 5×7 35, 5×5 25 अपॉन ये कितनी बार चला जाएगा यहाँ से
5 दूनी 10, 20 बार जाएगा। फिर 5 से काट देता हूँ, 5 तिये 15 और 5 25 अपॉन 5 चौको 20, ठीक है, 4 बार। तो ये 35/4, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 35/4 है। तो 35/4 और 4 से ये कट जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है। तो 3 21 35, 3 21 और 35, इसका हम जो है वो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा मिल जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम जो है इसका यूनिट डिजिट देख लेते हैं। तो यूनिट डिजिट देखोगे आप, 3×5 = 15, 5, 5 का 1 से करोगे तो 5 ही आएगा यूनिट डिजिट हमारा। और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट 5 दिया हुआ है, जो कि हमारा सी ऑप्शन दिया हुआ है। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार जो है वो यूनिट डिजिट देख लिया करो, क्योंकि जो कांस्टेबल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जो बात की जाए तो उनमें क्या है, यूनिट डिजिट से ही जो है आपको आंसर मिल जाएंगे। आपको पूरा जो है वो मल्टीप्लाई या डिविजिबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसे आप याद रखना, बहुत हेल्प करेगा, आपको बहुत समय बचाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 45% का 35% 180 के 42% के 25% के समान है, तो संख्या बताना है। तो हमने मानी कि x कोई संख्या है, इसका क्या है, 45% के 35% का बराबर 180 का 42% और कितना 25% के समान है, ठीक है। तो दो मैंने समान कर दिया। देखिए ये यहाँ से ये 100 से 100 कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 25 है, तो 5 25 और 5 7 35, 5 6 5 7 35, 5 9 45, तो ये 9 बार चला जाएगा। 9 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा और 7 से ये 6 टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो 20 × 6 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकली, 120। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। देखिए जो मल्टीप्लाई होता है, डिवीजन होता है, तो उसे तो आप आसानी से कर ही सकते हो। खासकर जो मैं यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ओके, क्योंकि वहाँ पर जो है आपसे सीधा जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। और इसी स्टैंडर्ड के आना है, ऐसे ही जो है आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, बस यहाँ पर जो है वो आपको वैल्यू बदल जाएगी वहाँ पर, ओके। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि संख्या का 25% 650 के 18% से 19 कम है, तो संख्या क्या होगी। देखिए संख्या हमने मानी x, तो इसका क्या है कि भाई 25% बराबर है 650 के 18% के से 19 कम है, तो 19 कम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने -19 कर दिया। अब हम यहाँ से आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये 0 से इसे काट देता हूँ, तो मुझे यहाँ पर 1900 हो जाएगा ये, क्योंकि मतलब इधर मल्टीप्लाई होगा। तो अब आप देखोगे यहाँ पर 25 में सबसे डिवाइड करूँगा मैं, इधर 1900 है माइनस का, इधर जो है वो 650 × 18 है, ठीक है। तो x = 650 × 18 अपॉन कितना 25 माइनस 19 × 100 अपॉन 25, इस तरीके से। तो मैं 25 से काटूंगा, 25 दूनी 50, 25 छक्का 150, ठीक है। और ऐसे काटूंगा 25 चौको 100। तो यहाँ से देखिए अब हम इसको भी यूनिट डिजिट से ही करेंगे, देखते हैं। तो ये देखिए 8 है यहाँ पर, ठीक है। तो 8 × 45, 8 × 6 = 48, तो 8 तो इसका आएगा और इसका 9 चौक 36 यानी 6 इसका आएगा। तो 8 ये है, 6 ये है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर माइनस का निशान लगा हुआ है। तो 8 में से 6 जाएंगे तो बचेगा कितना, 2। तो लास्ट का यूनिट डिजिट कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। अब आप देखिए ऑप्शन में लास्ट का यूनिट डिजिट किस में है, तो देखिए एक ही ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है जिसमें लास्ट का यूनिट डिजिट 2 दिया हुआ है। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि x का 8% y के 2% के समान है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में ये मिस्टेक है, हिंदी में यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है बहुत सारी। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में आपको ध्यान देना है कि जो x का 8% है वो y के 4% के समान है, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी में 2 लिखा है, तो इसे 4% करना है। और यहाँ पर जो है 20%, 200 की जगह जो है वो 20% करना है, ठीक है। तो x का 8% y के 4% के समान है, तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू पता पड़ जाएगी। तो ये 2 बार चला जाएगा, तो x अपॉन बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। x अपॉन बाई इक्वल टू आ जाएगा 1/2। अब हमें कहा गया है कि x का ये दरअसल 20%
एक्स का 20% आप निकालोगे, एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है, इसका 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 0.2 वैल्यू आई। अब ये समान दिया हुआ है कि इसमें जो इसके किसके समान है यहाँ पर, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है 10%, बाई का 10%, तो इसका मैं अगर 10% निकालता हूँ यहाँ पर, देखिए बाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 दी हुई है, तो 2 का 10% निकालूंगा तो मुझे जाहिर सी बात है कितना मिल जाएगा 0.2 वैल्यू मिल जाएगी, तो जो कि एक्स के समान है। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, हमें समान वैल्यू ही निकालनी थी, तो ए ऑप्शन जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगर ए ऑप्शन अगर हमारा दूसरा होता तो दूसरा चेक करते, तीसरा होता, अगर हमारा ये नहीं मिलता तो दूसरा, तीसरा, इस तरीके से, तो हमें पहला ही मिलेगा, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 300 के 25% का 20% क्या है, तो 300 का 25% और 20% कितना होगा, तो इसे यहाँ से काट देते हैं, 25 चौक 100, ये कट जाएगा, 5 बार ये चला जाएगा, 5 3 15, तो 15 जो है हमारा आंसर आ जाएगा भाई, इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। आसान सा क्वेश्चन था। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कॉलेज में 40% छात्र को समूह ए आवंटित होता है, शेष के 75% के समूह को बी और शेष 12 छात्रों को समूह को सी मिलता है, तो फिर समूह के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या हमें निकालनी है कि कितनी है। तो बस हम निकाल लेते। देखिए सबसे पहले मैं क्या करना हूँ, इनको फ्रैक्शन में लेता हूँ, जो 40% दिया हुआ है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं। 75 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 25 75, 25 चौको 100, ठीक है। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, इन नीचे वाली संख्या को गुणा कर लेता हूँ 20। तो मैंने मान लिया कि टोटल जो कक्षा में जो आवेदन प्राप्त हुए हैं वो 20 हैं, ठीक है। अब 20 का इसमें से क्या हुआ है कि 40% छात्र समूह में चले जाते हैं, तो इसका आप 40% निकालोगे, 20 का 40% निकालोगे तो जाहिर सी बात है कितना होगा, 8 होगा। तो ये 8 जो छात्र है वो ए में चले गए हैं, बचे हुए कितने, 20 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 12। अब जो 12 छात्र बचे हुए हैं इसमें से क्या होता है कि 75% जो है वो इसके बी में चले जाते हैं। तो 12 का 75% आप निकालोगे तो 25 3 75, 25 चौको 100, तो यहाँ से 3 चौको 12, 4 दिए 12, और तो ये 9, तो 9 छात्र जो है वो समूह बी में चले गए। अब 12 में से 9 छात्र जो है वो समूह बी में चले गए, तो बचे कितने, 3 बचे। और तो बचे 3 जो छात्र हैं वो 12 छात्र दरअसल जो कि समूह सी के हैं, तो 3 की वैल्यू यहाँ पर हमें दी हुई है 12, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। हमें पूछा क्या गया है इसमें, कि पूछा गया है कि फिर समूह के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी, तो एक की वैल्यू 4 है, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। एक की वैल्यू भाई 4 दी हुई है, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे, तो 2 वीडियो में आपको ये फुल कवर हो जाएगा 50 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हो, इन क्वेश्चनों को समझते हो परसेंटेज से। और नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को R% बढ़ा दिया जाता है तो उसके ऑल ओवर एरिया में कितना परिवर्तन आएगा, रेक्टेंगल से पूछ ले जाते हैं, और बाकी जो जनसंख्या से पूछ ले जाते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो और भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।